दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। प्रातःकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं नीलम कुमार सिंह आज आपके सामने आज के नवीन समाचारों को लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने विधायकों की। कितने गंभीर हमारे विधायक हैं ये इस बात से साबित होता है कि पिछले विधानसभा सत्र में जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें समाजवादी पार्टी के नेता, विरोधी दल के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करके 2 फोटो डाले हैं जिसमें महोबा के विधायक सत्र के दौरान वीडियो गेम खेल रहे हैं और दूसरे झांसी के विधायक तंबाकू खा रहे हैं। ये इस बात से परिलक्षित होता है कि हमारे विधायक कितने सीरियस हैं, कितने गंभीर हैं। क्या वो सत्र के दौरान तंबाकू खाकर और वीडियो गेम खेलकर हमारी समस्याओं को वहाँ ले जा सकते हैं? विचारणीय है। हमें तय करना होगा कि हमें किस प्रकार के विधायक चाहिए, किस प्रकार के लोगों को हमें सत्ता के लिए भेजना है, विधानसभा के लिए भेजना है, विधान परिषद के लिए भेजना है और लोकसभा और राज्यसभा के लिए भेजना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब चलते हैं शिक्षा की। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद, जिनकी शाखाएं वाराणसी, बरेली, मेरठ, गोरखपुर में भी हैं, ब्रांच ऑफिस हैं, वहाँ से 403 स्कूलों को हाई स्कूल की मान्यता प्रदान की गई। ये सुखद है, अच्छी बात है, लेकिन उल्लेखनीय ये भी है कि ये मान्यताएं 2019 से लंबित पड़ी हुई थी। 2019 से 21 के बीच में जिन स्कूलों ने मान्यता की मांग की थी उनको 2022 में मान्यता मिली है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि विभाग अन्य लंबित मान्यताओं को भी जल्दी जल्दी प्रदान करे और इस कार्य की समय सीमा को निर्धारित करते हुए इसको जल्दी जल्दी प्रदान करने की कोशिश की जाए। अब चलते हैं हम मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसको कांग्रेस कहते हैं, जो सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में जन्मी पार्टी, जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उस पार्टी को परिवारवाद का नाम दिया जाता है और परिवारवाद के चलते ये अक्सर कहा जाता है कि इस पार्टी में केवल नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व है, कभी यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे। इस बार एक विशेष मुहिम चल रही है जिसमें कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव होने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख तक राहुल गांधी, जो अध्यक्ष रह चुके हैं, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, इन दोनों ने किसी प्रकार के अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी से अनेकों अपीलों के बाद भी उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। विपक्षी पार्टियों का ये कष्ट है कि राहुल गांधी क्यों अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले कष्ट था कि राहुल गांधी क्यों अध्यक्ष पद पर हैं, परिवारवाद वहाँ पर क्यों चल रहा है। आगे की बात आपके लिए सोचने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। भारत पाकिस्तान ट्रेडिशनल शत्रु है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, हर जगह हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध ही बात होती है। कारण भी सही है कि देश को तोड़कर 2 देश बने थे। 14-15 अगस्त 1947 को उन 2 देशों का जन्म हुआ था और दोनों धार्मिक आधार पर बने। दोनों तो नहीं कहेंगे, एक देश धार्मिक आधार पर बना है और एक देश सेकुलर धर्म बना था। बोन ऑफ कंटेंशन या विवादास्पद चीज़ें रही हैं, लेकिन अभी हाल में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे जो स्थायी प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाए हैं। इस तरह आरोप प्रत्यारोप हमेशा एक दूसरे के ऊपर चलता रहता है। बस हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे अखबार इस बात को बड़े अजीब एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। अखबार की खबर है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान लताड़ा, जबकि ये बड़ी अजीब सी बात है। जब अंतर्राष्ट्रीय कोई मामले होते हैं, लताड़ जैसी कोई बात नहीं होती, केवल एक दूसरे के लिए कुछ बातें कही जाती हैं। अब एक उत्तर प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है, अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल, जिसमें कि संभल, अमरोहा और मुरादाबाद जिले आते हैं, इन तीनों जिलों से अंडर 19 क्रिकेट टीम का एक एक खिलाड़ी चुना गया है। इसमें
गजराला क्षेत्र से मन्नान खान जो कि फास्ट बॉलर हैं, और एमडीए कॉलोनी मुरादाबाद से कार्तिक सिद्धू ये लेग स्पिनर हैं, और संभल से अक्षु बाजवा ये भी स्पिनर हैं। ये तीन का चयन उत्तर प्रदेश की 19 सदस्यीय टीम में किया गया है। अब चलते हैं कुछ पॉलिटिक्स की ओर। इस समय अमित शाह जी जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वह बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। अभी पिछले महीने या अभी हाल फिलहाल जो बिहार में घटना घटी है उससे पार्टी बहुत परेशान है, और बिहार के जो बंगाल से सटे हुए, नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, उन इलाकों से जिसमें पूर्णिया जिला भी आता है, पूर्णिया, किशनगंज और 2 जिले और हैं, उन जिलों में पूर्णिया से अमित शाह जी ने इलेक्शन का जो है आगाज़ कर दिया है और इलेक्शन की शुरुआत कर दी है। वहाँ रैली को संबोधित किया है, परंतु वहाँ पर जिस तरह का रिस्पांस बीजेपी के रणनीतिकार को मिला है वो उत्साहजनक नहीं है। इससे बीजेपी खेमे में खलबली है। पुलिस जो कि हमेशा से कहीं न कहीं विवादित रहती है, जिनकी तरफ काम करती है वो बहुत ज़्यादा सराहते नहीं हैं, और जिनके विपरीत काम करती है वो हमेशा उनको बुरा भला कहते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त मनोज पांडे, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले से ही इनको गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन इनकी रिमांड की तिथि बढ़ा दी गई। एक और महत्वपूर्ण खबर, सिक्किम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है डोम खांग 23,786 फीट ऊंची पहाड़ी है, और इस पर्वत श्रृंखला पर प्रथम बार किसी ने विजय हासिल की है, और वह है आईटीबीपी का 13 सदस्यीय दल। इस दल के इसको फतह करने से कई अनेकों रास्ते खुल जाएंगे, पर्यटन की व्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं, और अन्य कई लाभ भी हो सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि बहुत काम करते हैं, कहा जाता है 18 घंटे काम करते हैं, गुजरात के भावनगर में एक सीएनजी टर्मिनल, जो पहला सीएनजी टर्मिनल बताया जा रहा है, का शिलान्यास करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक काफ़ी ख़राब खबर है, जो ना हमारे परंपराओं को अच्छी लगेगी और न ही मानवीय दृष्टिकोण से अच्छी होगी, न ही गुरु परंपरा के रूप से अच्छी होगी, परंतु है सीतापुर जिला, लखनऊ के जो मिला हुआ, लखनऊ से जुड़ा हुआ, लखनऊ का पड़ोसी जिला सीतापुर, वहाँ पर एक 12वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही प्रिंसिपल को, श्री राम सिंह वर्मा को 3 गोलियां मारकर घायल कर दिया, और उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। और ये बड़ी छोटी सी बात पर 3-4 दिन पहले 2 बच्चों में विवाद हो गया था, जिसके चलते प्रिंसिपल साहब ने दोनों बच्चों को डांटा था। इस डांट का इतना बुरा असर हुआ कि उस 12वीं छात्र के बच्चे ने प्रधानाध्यापक को 3 गोलियां मार दी, जिसके चलते उनकी हालत गंभीर है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर में अफगानिस्तान से अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीन लिया। उल्लेख करना चाहूँगा कि नाटो देश वो देश है जो कि अमेरिका की अगुवाई वाला एक संगठन है, और इस संगठन में पूर्णकालीन सदस्यता होती है, और बाकी उनको सहयोगी देश कहलाते हैं। ये व्यवस्था 1987 से प्रारंभ की गई थी, और अभी तक इसमें 19 देश शामिल थे, जिसमें अफगानिस्तान भी है। 2012 में अफगानिस्तान को सहयोगी देश का दर्जा दिया गया था, और 2022 में ये दर्जा छीन लिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, हत्याएँ बढ़ रही हैं,
महिलाओं के खिलाफ भी अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। इन सब बातों के चलते अमेरिका ने नाटो के सहयोगी देश का दर्जा अफगानिस्तान से छीन लिया है। अब इसमें 18 देश बचे हैं, मैं इनका नाम दे देता हूँ। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इजिप्ट, इज़राइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, जमाइका, और अब तक अफगानिस्तान भी था। इसको हटा दें तो अब 18 देश इस श्रेणी में आते हैं। अब एक और खबर जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। 15 वर्षीय छात्रा जो कि 20/9 से गायब है, इसके बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्राप्त होगी इसको बता दिया जाएगा। और लखनऊ से एक दूसरी खबर है कि गोमती नगर में 40 वर्षीय ठेकेदार को ने फांसी लगा ली है। इस पर महिला अधिकारी द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। ये घटनाएं सुखद नहीं हैं। अब चलते हैं मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम खराब चल रहा है, बाढ़ की विभीषिका है, अतिवृष्टि हो रही है। और मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले 2-3 दिन तक मौसम खराब रहेगा, अतिवृष्टि होगी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के समाचारों बस इतना ही। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आए हों, कोशिश मैं करता हूं कि आपको अद्यतन समाचार उपलब्ध कराए जाए। आपसे एक ही अनुरोध है जो मैं हमेशा करता हूं, हमारे चैनल को अधिकतर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमें सहयोग दीजिए। ये सहयोग हमारे गौरव को पुरस्कृत करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।